इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 3 years इज ₹1200। अगर सिंपल इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर सम पे, सम स्पेसिफाई नहीं है कितने सम पे, लेकिन एक पर्टिकुलर सम पे 5% के हिसाब से 3 साल का 1200 रुपये बैठता है, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एंड एट द सेम रेट विल बी। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमारा सेम सम है, प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम है, रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बैठेगा। तो अगर हमें वो सम पता चल जाए तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द सम बी पी है, राइट। अब हमारे को रेट दे रखा है हमें 5% पर एनम के रेट से, टाइम है हमारा 3 years और सिंपल इंटरेस्ट हमारा है दैट इज ₹1200, राइट। अब हम सिंपल इंटरेस्ट से प्रिंसिपल निकालें तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट था 1200, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, रेट है हमारा 5% और टाइम है हमारा 3 years, राइट। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, देखिए 1200 अपनी जगह रहा और जो 100 डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया और 5 और 3 जो न्यूमरेटर में थे वो डिनोमिनेटर में आ गए। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 3 1s are 3, 3 4s are 12 एंड 0 0, 5 1s are 5, 5 8s are 40 एंड 0। तो हमारा प्रिंसिपल पता चल गया, P कितना आ गया, 80 इंटू 100 इज 8000, हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब हमें इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट तभी निकल जब हमें अमाउंट पता हो। तो हम सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे 8000 रुपीज़ पे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो P था हमारा 8000, 1 प्लस आर था हमारा 5% और टाइम था हमारा 3 years। तो ये कितना आ गया, 8000 एज इट इज़, 100 LCM ले लेंगे, 100 प्लस 5, 100 1s are 100 प्लस 5 की पावर 3। तो ये कितना आ गया, 8000 एज इट इज़, 100 प्लस 5 इज़ 105 अपॉन 100 की पावर 3। तो ये कितना आ गया, 8000 एज इट इज़ इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100, राइट। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 0, 5 4s are 20, 5 2s are 10 and 5 1s are 5, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 1s are 2, 2 1s are 2। तो ये कितना आ गया, 21 इंटू 21 हमें पता है 441 होता है, इसको 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 441 एज इट इज़, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8। तो ये आ गया 1 6 12 एंड 9। तो ये आ गया ₹9261। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल हमारा था 8000, तो दैट मीन्स 1261 आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट ही ढूंढना था कि कितना आएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया, डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years एट 12.5% पर एनम इज ₹510। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है एक सर्टेन सम पे जो दिया हुआ नहीं है, मतलब प्रिंसिपल हमें पता नहीं है कितने पे दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, बस ये कह रहा है 2 साल का 12.5% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट ₹510 है।
द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम इज। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि सेम टाइम सेम रेट और सेम अमाउंट पे कितना सिंपल इंटरेस्ट बैठेगा। तो देखिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 510 रुपीज़ का, हमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, निकालना है। टाइम दे रखा है हमें 2 years और रेट दे रखा है हमें 12.5%, राइट। अब हम ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो ये आ गया 25/2%। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता था, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था, P इंटू 1 + R/100 की पावर n माइनस P, ये वाला, राइट। ये अमाउंट का फॉर्मूला था, उसमें से ये P माइनस कर दिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता था। अब जिसकी वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं। 510 हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है तो P ही लिख रही हूँ, राइट। इंटू 1 + R हमारा है 25/2/100 करेंगे तो ये 200 हो गया। देखिए कैसे, 25/2%, परसेंट मतलब अपॉन 100, तो इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया, तो 25/2 इंटू 1/100 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया, 25/200 आ गया। वही लिखा है मैंने यहाँ पे, राइट। ब्रैकेट क्लोज्ड की पावर n है हमारा 2 माइनस प्रिंसिपल है हमारा P। अब 510 एज इट इज इक्वल्स टू P इंटू, अब 200 हमारा LCM ले लिया तो 200 1 इज 200 प्लस 25 की पावर 2 माइनस P। अब 510 एज इट इज, P एज इट इज, 200 प्लस 25 इज 225 अपॉन 200 की पावर 2 माइनस P। तो देखिए ये अंदर की अंदर कैंसिल कर देते हैं, 5 4 = 20, 5 5 = 25, 5 4 = 20 एंड 0, 5 9 = 45, 5 8 = 40। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 510 इक्वल्स टू P इंटू, ऊपर 9 बचा है नीचे 8 बचा है, की पावर 2 माइनस P। तो ये आ गया 510 इक्वल्स टू P इंटू 9 9 = 81, 2 बार मल्टीप्लाई कर दी 9 की, इसी तरीके से 8 8 = 64, 2 बार 8 की मल्टीप्लाई कर दी। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, 510 इक्वल्स टू 81/64 P माइनस P लिख सकते हैं इसको। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 510 एज इट इज, 64 LCM लेंगे तो ये आ गया 81P एज इट इज माइनस 64 की मल्टीप्लाई P में हुई तो 64P आ गया। तो 510 इक्वल्स टू 81, दोनों P की वैल्यूज है, अब इसमें से ये माइनस कर देंगे, 81 में से 64 माइनस कर देते हैं, 11 में से 4 गया इज 7 एंड 7 में से 6 गया इज 1, P अपॉन 64। तो P कितना आ गया, देखिए 510 अपनी जगह रहा, 64 इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया और 17 डिवाइड का हो गया। तो 17 1 = 17, 17 3 = 51 एंड 0, तो P कितना आ गया, 0 एज इट इज, 3 4 = 12, कैरी 1, 3 6 = 18, 19। तो प्रिंसिपल हमें पता चल गया 1920 रुपीज़ है। अब हम इस पे क्या निकाल देंगे, क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे इसी प्रिंसिपल पे। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। तो वही किया हमने, P है हमारा 1920, R कितना आएगा 25/2% था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 25/200 लिख सकते हैं। अभी अभी मैंने ऊपर यही चीज़ बताई थी, और टाइम था हमारा 2 years। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 5 = 25, 5 4 = 20,
2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 6s are 12. तो ये कितना आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज रुपीज 5 6 are 30, 3 कैरी, 5 9s are 45 प्लस 3 is 48. तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ गया? डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.